नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। सुल्तानपुर बड़ी सीट है। ये वही सीट है जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ती थी, जीतती थी। उससे पहले संजय सिंह जीतते थे। आज मेनका गांधी को वहां के लोगों ने नापसंद किया और हमारे साथ जो बैठे हैं सुल्तानपुर के सांसद हैं रामबाउल निषाद जी हैं। इनसे समझते हैं कि जिस तरीके से सीजेपी का आंदोलन हुआ, पूरे आंदोलन में डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो, फ्रंट फुट पर लगातार छात्रों के साथ खड़े रहे, लेकिन संसद नहीं चल रहा है। संसद में गतिरोध जारी है। संसद में प्रधानमंत्री नहीं आते, संसद में गृह मंत्री नहीं आते, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी हमारे साथ। सर, संसद लगातार बाधित है, संसद नहीं चल रही है। जिस तरीके से अखिलेश जी ने कहा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। क्या ये छात्र थे या आतंकवादी थे जो इन पे इतना बर्बरता की गई? ये प्रोटेस्ट करता जो है ये छात्र थे, नौजवान थे और उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव हुआ। ये सरकार गोली चलाई, लाठीचार्ज किया, डंडे में कील ठोकर मारे हैं। ये निंदनीय है। जवाबदेही से बचने के लिए ना सदन में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, ना अमित शाह जी आ रहे हैं। ये लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि गोल मटोल जवाब कैसे दिया जाए, जनता को कैसे भ्रमित किया जाए। ये तमाम बातें पिछली बातों को सदन में रखते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। अगर जिसने भी ऐसा किया तो आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन तुम सत्ता में हो तो तुम्हें अच्छा काम करना चाहिए। पिछले इतिहास को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इनको लग रहा है कि अब हम कभी आएंगे नहीं, तो अपना गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। ये शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिए हैं, ये लेने वाले नहीं थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एनडीए की सरकार है, इसमें इस्तीफा नहीं होता है। और ठीक तीसरे दिन बाद जब पूरा छात्र देश से आने लगे तो इस सरकार की जो चूल्हे हिल गई और ये दबाव में आकर इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी का दिलवाए। अभी अगर 3 दिन और रह जाते ये लोग तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा लोग मांगते और वो उनको देना पड़ता। जिस तरीके से जिम्मेदारी लेने की बात हो रही है, तो जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि गोली चलाने का या डंडा चलाने का जो भी आदेश होता है वो मजिस्ट्रेट लेता है, वो वहाँ के डीएम लेते हैं, हम नहीं लेते। लेकिन जस्ट इसके विपरीत देखें तो जब राम मंदिर आंदोलन हो रहा था उस वक्त जो मुलायम सिंह जी थे, मुख्यमंत्री थे, तो उन पे यह आरोप लगता है कि वो आदेश गोली चलाने का मुलायम सिंह जी ने दिया था। इसको कैसे देखते हैं? ये पार्टी थूके चाटने वाली है। जब एक आरोप लगा रहे हो कि गोली मानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो चलवाए, तो अभी जो लाठी डंडा गोली चली है तो इसकी भी जिम्मेवारी या तो प्रधानमंत्री लें या तो गृह मंत्री लें। तो ये अपनी बात नहीं याद रखते, ये झूठ बोलकर चाहते हैं सही बात को दबा दिया जाए। सदन में राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। वो संसद से निकलकर बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बात कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? ये बीजेपी मनमानी कर रही है। ये आरएसएस जैसा कह रहे हैं वैसे बीजेपी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया गया, टोका टोकी, उसके बाद अध्यक्ष उनको बोलने का मौका नहीं दिए, इसलिए वो नाराज़ होकर अपना बाहर निकल गए। ये सरकार सही से चर्चा नहीं कराना चाहती है। अयोध्या में चंदा चोरी, जगह जगह इनके गलत कार्यों का खुलासा हो रहा है, इसलिए सरकार डरी हुई है, सही से जवाब नहीं दे पा रही। उत्तर प्रदेश चुनाव है अब से कुछ महीनों बाद, तो इसका असर रहेगा क्या, ये सीजेपी आंदोलन या चंदा चोरी? इसका असर रहेगा। इसका असर तो 2024 में ही था
और समाजवादी पार्टी बीजेपी को यूपी में हराया और 2027 में तो बहुत पीछे छोड़ देगी समाजवादी पार्टी बीजेपी को। इस बार आप सुल्तानपुर से जीत कर आए हैं, वहाँ की जनता ने आपको प्यार दिया, मेनका गांधी बड़ी नेता थी, उनको हराया। आने वाली विधानसभा में क्या सारी विधानसभा सीटें सपा के पास? वो 5 विधानसभा समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर की जीतेगी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया सर। धन्यवाद। आपने देखा, ये मनोबल देखिए, सपा के तमाम कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक सबके बढ़े हुए हैं। सबका कहना है कि जिस तरीके से भाजपा क्रूर व्यवहार कर रही है, छात्रों के साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक कर रही है, इसका विरोध जमीन पर भी होगा और इस बार पूरी ताकत से समाजवादी पार्टी के लोग सत्ता में आएंगे। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।